हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में शुरू करते हैं चैप्टर 3 क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर 3 क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें देखिए हम क्या क्या सीखेंगे। अभी तक हमने देखा कि पॉलिनोमियल, चैप्टर 2 क्या था, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने वो हर टाइप की क्वेश्चन देखी जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसको पॉलिनोमियल बोलते थे। ठीक है, वहां पे हमने पॉलिनोमियल के जीरो सीखे। अब सीखते हैं लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, डिग्री किसकी हो, 1 हो। किसकी, वेरिएबल की, कांस्टेंट की नहीं, वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। जैसे ये एक आपकी लीनियर इक्वेशन है x + 5 = 8। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना, x + 5 = 8। इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर कितनी है, एक ही है, 1। अब ये क्या है, एक ऐसी इक्वेशन है ना, ये पूछना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है x में या 5 में क्या जोड़ें कि 8 आ जाए, है ना। 5 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, तो कितना ऐड करेंगे, 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, या इस तरह समझ सकते हैं कि प्लस का 5 इधर आके -5 हो गया, तो 8 - 5 3। ये चीज़ आप 9th में पढ़ के आएंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो आपका वन वेरिएबल का है और लीनियर है वो आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। बट यहाँ पे इस क्लास में हमें पढ़ना है पेयर। पेयर माने दो, यानी दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होंगी, लेकिन दो गिवन होंगे तो वेरिएबल भी कितने हैं, यहाँ पे 2 है। तो एक्चुअली ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है चैप्टर में। ठीक है, 2 वेरिएबल यानी आपके पास 2 होंगे। तो जैसे मैं 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन लिखता हूँ x + 5 = 5। अब अगर मैं आपसे पूछूं कितने इसके सॉल्यूशन होंगे, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यानी कितनी वैल्यूज x और y की ऐसी हैं जो इसको सेटिस्फाइड करे, है ना। जैसे यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ तो 3 + 5 कितना होता है, 8। तो ये दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो वही चीज़ होता है सेटिस्फाइड। तो कितनी वैल्यू होंगी, तो किसी ने बोला सर 0 और 5, 0 और 5 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। देखिए रखिए 0 + 5 5 सही है। किसी ने बोला सर 1 और 4, तो 1 4 भी इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। ऐसे ऐसे कितने होंगे, तो ऐसे तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे यानी इनफाइनाइट होंगे। तो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो सिंगल इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी पेयर के बारे में पढ़ना है। तो इसके साथ अगर मैं एक और लिख दूं तो x - y = सपोज 3, x - y = 3। अब अगर मैं आपको पूछूं कि इन दोनों के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो पहले मतलब समझिए क्या है। मतलब दोनों के कितने सॉल्यूशन होंगे का मतलब है कि ऐसी कितनी x और y की वैल्यूज होंगी जो इसको भी सेटिस्फाइड करे और इसको भी सेटिस्फाइड करे, यानी दोनों को साथ में सेटिस्फाइड करे। तो इसका मतलब होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन माने दो इक्वेशन का सॉल्यूशन माने x और y की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, x + 5 को भी और x - तो अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू देखिए 4 और y की वैल्यू 1। आप देख सकते हैं अगर 4 1 यहाँ रखूंगा तो 5 आ जाएगा, 4 1 यहाँ रखूंगा तो 4 - 1 3 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे ढूंढ लिया, तो टेंशन मत लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं। आपको पूरा समझाया जाएगा कि किस तरीके से सॉल्यूशन निकाले जाते हैं और कब निकालने हैं। ठीक है, कब एग्जिस्ट करते हैं और कब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या इसको आप बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो 2 पेयर और 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। देखिए इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है पहले बता देता हूँ। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन के जो पेयर आपको दिया होगा उसका सॉल्यूशन कब होगा और कब नहीं होगा। अब अगर होगा तो कैसा होगा, एक होगा यूनिक या बहुत सारे होंगे, और फिर उनके ग्राफ कैसे होंगे। तो ठीक है, तो देख लीजिए जो आपकी लीनियर इक्वेशन है वो कुछ ऐसे होती है, a1x + b1y + c1 = 0। अब आप बोलोगे सर ये a1 b1 c1 कैसे आ गए, ये जनरल फॉर्म है। जैसे मान लीजिए अभी आप मैंने इक्वेशन लिखी थी x + y = 5। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो देखिए इधर 0 है, तो मतलब मुझे यहाँ भी 0 करना पड़ेगा। तो इसको पहले इस तरह से लिख सकता हूँ, x + y - 5 = 0। अब देखिए यहाँ पे x अपनी जगह है, उसको कोई नहीं छेड़ा, y अपनी जगह है, बट ये a1 की वैल्यू क्या है, तो a1 कौन है, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे कौन है, 1। तो a1 की वैल्यू 1। ऐसे ही b1 कौन है, जो y के साथ है, जो y के साथ, तो b1 की वैल्यू वो भी 1। और c1 कौन है, जो बाकी बचा हुआ कांस्टेंट टर्म, तो -5। तो a1 b1 c1 क्या है, कोफिशिएंट किसके, x y के कोफिशिएंट है a1 b1 और c1 है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसीलिए जनरल फॉर्म जब लिखते हैं तो ये लिखते हैं। अब इसमें x y वहीं रहता है और हम a1 b1 c1 बोलते रहते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता रहता है, लीनियर इक्वेशन मिलती रहती है। याद रखिए बट दोनों जीरो एक साथ नहीं होने चाहिए, a1 और b1 दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए।
समझ गए आपको? याद रखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कोफिशिएंट क्या है और कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि आगे चल के सारे क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी करेंगे सब किसके बेस पे करेंगे? कोफिशिएंट के बेस पे करेंगे। कोफिशिएंट के ही बताता है कि कब सॉल्यूशन होगा कब सॉल्यूशन नहीं होगा, और कोफिशिएंट ही सॉल्यूशन है। तो कोफिशिएंट बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना एक्स वाई नहीं है, a1 b1 c1 बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए एक इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 है, और दूसरी इक्वेशन, ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ये दोनों मैंने क्या लिखा है? ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर किस लिए है? क्योंकि दोनों वेरिएबल दो वेरिएबल है, दोनों की पावर कितनी है? सिंगल है, 1 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने के मेथड तब है ना, देखिए मान लीजिए आप कहीं पे गड्ढा खोद रहे हैं और उसके नीचे आप चाहते हैं सोना है, तो आप खोद रहे हैं सोना के लिए, लेकिन पहले पता करेंगे ना सोना है कि नहीं है। अगर बिना सोने के खोदने लगेंगे, आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर है कि नहीं, तो इसीलिए सॉल्यूशन ढूंढने से पहले पता करते हैं कि सॉल्यूशन है कि नहीं है। अगर हमें पता चल जाएगा कि हाँ है, तब जाके हम खोदेंगे ना, ठीक है, तो तब जाके ढूंढेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे ढूंढने हैं वो बाद में बात करेंगे, पहले ये देखते हैं सॉल्यूशन है या नहीं है, और अगर होगा तो किस केस में होगा और कैसा होगा। तो देखिए इसमें 3 केस बनेंगे, इसमें बनेंगे 3 केस। पहले केस में आपको देखना है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहले केस में आपको यह देखना है कि अगर a1 और a2 इन दोनों को डिवाइड करेंगे, a1 और a2, याद रखना x को नहीं करेंगे, x की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो रहेगा, उसको छोड़िए, सिर्फ कोफिशिएंट को। तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, और पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, इनको भी डिवाइड कर लीजिए। अगर डिवाइड करके बराबर नहीं आए, याद रखना नहीं आए बराबर, यानी दोनों अलग अलग है, तो इस केस में ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, इसके पास कैसा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं अद्वितीय, अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब जिसके जैसे दूसरा ना हो, जो मतलब यूनिक माने एक ही, सिर्फ एक। तो अगर आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता है, तो उस केस में आपके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और होगा ही होगा, गारंटी है। तो इसका मतलब अब आप ढूंढिए, ठीक है, अब आप ढूंढिए कि वो कौन है, ठीक है। तो कैसे ढूंढना है वो बाद में बात करेंगे, पहले और केस देख लेते हैं। तो पहला केस समझ में आया? इसमें एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे अभी मैंने लिखा था कि x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 7, सपोज ये है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अभी इसमें देख के सबसे पहले आप मुझे कोफिशिएंट बताइए, ठीक है, कोफिशिएंट बताइए। तो सबसे पहले बताइए a1 कौन है? a1, तो a1 कौन होगा? जो पहली इक्वेशन में x के साथ है, यहाँ पे पहली इक्वेशन में x के साथ कौन है? 1, तो यानी a1 कौन है? 1 है। a1 कितना है? 1 है। a2 देख लीजिए, a2 कितना है? x के साथ, तो a2 भी 1 ही है, a2 भी 1 है, ठीक है। ऐसे ही आप b1 देख लीजिए, b1 कितना है? y के साथ है जो, तो b1 कितना है? -1 है ना, यहाँ पे माइनस है ना, तो b1 कितना है? -1। और b2 देख लीजिए, तो b2 कितना है? 1। अब आप a1 को a2 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आया? 1 है ना। a1 अपॉन a2 कितना आएगा? 1/1 यानी 1। और b1 अपॉन b2 कितना आएगा? -1 अपॉन 1, तो कितना है? -1। यहीं से पता चल रहा है, देखिए -1 अपॉन 1 -1 और 1 अपॉन 1 1। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है ना, क्योंकि एक 1 आ रहा है, एक -1 आ रहा है। और जब भी नॉट इक्वल आएगा तो कैसे सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इन दो इक्वेशन के पास कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ऐसी एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएंगी जो इसको सेटिस्फाइड करेंगी दोनों को, और मिलेंगी गारंटी। और कितनी मिलेंगी? एक ही मिलेगी। तो पहला केस a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस केस में क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा बताइए, देखिए अगर नॉट इक्वल हुआ तब ये, लेकिन अगर इक्वल हो गया तो अगर इक्वल हो गया तो केस 2, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 के, तब क्या करेंगे? तो तब ये करेंगे, तब c1 अपॉन c2 चेक करेंगे। तो चलिए c1 अपॉन c2, तो अब दो केस बनते हैं, या तो c1 अपॉन c2 भी बराबर आएगा इसके, है ना, या तो c1 अपॉन c2 भी बराबर आएगा, और या फिर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट c1 अपॉन c2 बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहला, अगर a1 अपॉन a2 बराबर आया लेकिन c1 अपॉन c2 भी बराबर आ गया, तो इस केस में आपका क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
कितने सॉल्यूशन आएंगे आपके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट माने अनंत, यानी बहुत सारे, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे, यानी कितने? इनफाइनाइट, यानी आप ढूंढते रहोगे, जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे, आते रहेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे, ठीक है। तो अब इनफाइनाइट के केस में क्या होगा भाई? अब आप बोलोगे सर ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे, तो ऑब्वियसली ढूंढिए, तो 2-4 पूछेगा तो 2-4 बता दीजिए, ठीक है, 2 पूछेगा, 3 पूछेगा, 10 पूछेगा, 100 तो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जितने हैं इनफाइनाइट मिलेंगे, किस केस में? जब ये आए। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2x + 4y = 6 और 4x + 8y = 12। इसमें देखिए जरा, इसमें देखिए, जैसे मैंने यहाँ कंपेयर किया था, देखिए a1 कौन है? 2, a2 कौन है? 4, तो 2/4 तो कितना हो गया? 1/2, है ना। 2/4 कितना होता है? 1/2। देखिए 2/4 1/2, 1/2। अब b1/b2 देख लेते हैं, 4/8, तो 4/8 भी आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 4/8, ये भी कितना आएगा? 1/2। और तीसरा देखिए 6/12, तो वो भी कितना आएगा? 1/2। तो a1/a2 1/2, b1/b2 वो भी 1/2, c1/c2 वो भी 1/2। तो इन दोनों पेयर का क्या कंडीशन आ रही है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और साथ में इक्वल है c1/c2 के। जब तीनों इक्वल आते हैं तो कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी इन दोनों इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट, ठीक है, बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है। अब वो कैसे कैसे ढूंढने हैं या कैसे पता करेंगे वो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो देखिए इसके पास फिलहाल इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तीसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे केस में क्या हो रहा है कि a1/a2 इक्वल तो आ रहा है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं आ रहा है c1/c2 के, ठीक है। इतनी बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ये पहले ही नॉट इक्वल आया तो सीधे सीधे यूनिक सॉल्यूशन का केस बन जाएगा और उस केस में आपके पास एक ही सॉल्यूशन होगा और होगा ही होगा। इस केस में देखते हैं तीसरा कि a1/a2 इक्वल तो आया b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो इस केस में आपके पास क्या होता है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी आपके पास क्या नहीं है? उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, यानी उसका हल नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, सॉल्यूशन ही नहीं है, मतलब ऐसी कोई xy की वैल्यू ही नहीं मिलेगी इस केस में कि जो आपको इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। इसका मतलब आपको ढूंढना ही नहीं है ना। जमीन के नीचे सोना नहीं होगा तो खोदेंगे ही नहीं, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। तो जैसे 2x + 3y = 8, दूसरा 4x + 6y = 3। देखिए ये दो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है। पहला है 2x + 3y = 8 और दूसरी है 4x + 6y = 3। आइए फिर से कंपेयर करते हैं, किससे? इन दो इक्वेशन से, और कोफिशिएंट का रेशियो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए a1 कौन है? जो पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, देखिए यहाँ पे कौन है? 2। दूसरा a2 कौन है? जो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, कितना है? 4, और दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो 2/4, तो कितना आ रहा है? 1/2। सो a1/a2 का रेशियो तो 1/2 है। अब b1/b2 का चेक कर लेते हैं। तो b1/b2, तो देखिए 3/6 कितना होता है? 1/2, तो ये भी 1/2 है। 3/6 1/2 होता है ना। काटना सीखिए, कैंसिल करना सीखिए, है ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। तीसरा देखिए, तीसरा है 8/3, कितना है? 8/3। अब आपको पता है 8/3 1/2 तो नहीं होता, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू, है ना। 8/3 तो ज़्यादा हो गया ना 1/2, तो से तो 8/2 नॉट इक्वल है। इसका मतलब कौन सा केस बना कि a1/a2 बराबर तो आया b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब आपका कौन सा केस बन रहा है? केस नंबर 3। और केस नंबर 3 होता है तो क्या सॉल्यूशन होता है? नो सॉल्यूशन, यानी इसका हल है ही नहीं। इसका मतलब ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, इसका मतलब नहीं ढूंढेंगे। तो आपके पास 3 केस बन रहे हैं। a1/a2 does not equal to b1/b2, unique solution. a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, infinite solution. And a1/a2 equal to b1/b2 does not equal to c1/c2 equal to क्या होता है? no solution, ठीक है। अब इसी चीज को दूसरी तरीके से भी बोला जाता है, तो वो भी देख लेते हैं। अब देखिए यही चीज को आपको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि इक्वेशन में बताइए कौन सा वाला कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। हिंदी में होता है संगत और असंगत। देखिए संगत का मतलब सॉल्यूशन है, असंगत का मतलब सॉल्यूशन नहीं है। यानी कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं है। तो अब पहला केस देखिए, इस पे कैसा सॉल्यूशन था? यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन तो था ना, सॉल्यूशन था। और दूसरा देखिए इसमें बहुत सारे हैं लेकिन है तो सही, है ना, बहुत सारे हैं लेकिन है। तो इसका मतलब इस केस को और इस केस को, इन दोनों केसों को मिला के बोलेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, यानी हिंदी में बोलेंगे संगत हल। कैसे हैं? संगत। और ये लास्ट वाले केस को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो ये इनकंसिस्टेंट है।
और इनकंसिस्टेंट को क्या बोलते हैं? असंगत। ठीक है, यानी अगर आपको इतना पूछे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा, 4 ऑप्शन होंगे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और नन ऑफ दिस और बोथ। देखिए बोथ तो होता नहीं है, ठीक है, तो या तो वो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा। आप कैसे पता करेंगे? तो आपको चेक तो वही करना है, A1/A2 B1/B2 का रेशियो और C1/C2। देखिए अगर इक्वल नहीं आया तो आप एक तरीके से ये भी बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन साथ में आप ये भी बोलेंगे कि हाँ कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन आ रहा है। तो इक्वल नहीं आया तो कंसिस्टेंट है, अगर इक्वल आ गया B1/B2 और A1/A2 तो C1/C2 को चेक कर लीजिए, अगर वो भी इक्वल आया तब भी कंसिस्टेंट है। तो यानी इन दोनों केसों को मिला के कंसिस्टेंट बोलते हैं और तीसरे केस को मिला के इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके यहीं से हो गए। पहला इस टाइप का पूछेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है। आपको 2 पेयर दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन होंगे कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस। तो आपको क्या करना है? आपको ये रेशियो चेक करना है और फिर उसके हिसाब से टिक मारना है। दूसरे में आपको ऐसा होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अगर ऐसा पूछ रहा है तो कंसिस्टेंट इन दोनों केसों को मिला के बोलते हैं, यानी ये आया चाहे ये आया कंसिस्टेंट है और ये आएगा तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है, काफ़ी है। उसके बाद अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस और इस पर बात करेंगे ग्राफ की। ठीक है, यहाँ तक का रिविजन कीजिए और अगर आपने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।